हेलो गाइस, तो माय नेम इज़ आयुष नागर एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माय जेई जर्नी विथ यू। और अभी जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है। मेरी 22 शिफ्ट फर्स्ट थी और पेपर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। और मैंने जितने भी इधर उधर वीडियोस देखे हैं उनका पेपर भी मेरे को जहाँ तक मैंने देखा है किसी का पेपर अच्छा गया ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनका पेपर अच्छा गया है। और तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है, क्योंकि मेरा तो अच्छा नहीं गया है। तो अभी जो मेन टारगेट है वो है अपना अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्योंकि अगर अप्रैल अटेम्प्ट नहीं हुआ ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि हो सके। मेन पोर्शन वो है कि जो पेपर बिगड़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने एनालाइज किया है, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, कहाँ पे नहीं की है। तो मैंने सबसे बड़ी जो पोर्शन देखा है कि जहाँ पे मेरी गलती हुई है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। वैसे मेरे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे को पसंद नहीं है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कम टाइम देता हूँ। लेकिन मैंने इस बार टाइम भी कम दिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पेपर भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। मैंने बहुत सारे तुक्के भी लगाए मैंने। मतलब मेरे पेपर में बहुत ऐसा हो रहा था कि 4 ऑप्शन में से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2 ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए थे। अब 2 में से मेरे को एक तुक्का मारना था। और मेरी किस्मत भाई ऐसी है कि मेरा तुक्का जो मैं लगाऊंगा ना वो गलत ही होना है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ है, पेपर इतना ज़्यादा सही नहीं गया। लेकिन अभी उसके बारे में सोच नहीं सकता। अभी आंसर की भी आने वाली है और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा 12 तारीख को। लेकिन उस चीज़ से अभी मेन मतलब नहीं है। मेन मतलब जो है वो है अप्रैल अटेम्प्ट से। तो अप्रैल में कुछ करना पड़ेगा और मैं मेरी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप भी अपनी स्ट्रेटेजी बताना। और मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, क्योंकि स्ट्रेटेजी होती है ना वो खुद की बनती है। अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना तो फिर आप मेरे से बोलोगे कि तेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी मैंने और ऐसा गलत सीन हो गया। तो सब अपने अपनी ये बनाओ। आप मेरी बना के आप मेरे को बता सकते हो कि मैंने क्या गलती करी है, फिर मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं, जैसे कि मेरे ना फिज़िक्स में मेन पोर्शन ये है कि मैंने फ़िज़िक्स में 70% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अभी ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सिलेबस में मेरे को अभी भी करना है और अच्छी तरीके से करना है। तो उसके लिए मैं मंजिल का यूज़ करने वाला हूँ। ऑब्वियसली चीज़ें सलीम सर और राजवंत सर, इनसे मैं करने वाला हूँ। और फिज़िक्स में और किधर भी मूव नहीं करने वाला हूँ। और मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि किसी भी तरीके के क्रैश कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। मेन जो है मंजिल फ्री है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो इसको फॉलो करो। तो मैं फिज़िक्स के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि जो बचा हुआ सिलेबस उसको कंप्लीट करूँगा। और एदुनीति सर जो है उन्होंने जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो टारगेट दिया है, जो प्लानर दिया है, उसको भी मैं फॉलो करने वाला हूँ। और उनके जो बहुत सारे जो शॉर्ट वाले जो सीरीज़ वगैरह हैं ना उनको फॉलो करने वाला हूँ। तो फिज़िक्स का तो शॉर्ट है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पोर्शन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए मैं करने वाला हूँ जो साक्षी मैम है, वो वाला क्लासेस, उनके जो लेक्चर हैं उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत जल्दी लेक्चर कंप्लीट कर देती है और सारे पॉइंट्स कवर कर लेती है और क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एक बार मेरे सजेशन पे आप ट्राई कर सकते हो वोरा क्लासेस को। और मैथ्स के लिए जो एक सिंपल सी चीज़ है कि मैथ्स के ना अपन सारे सिलेबस करने जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ 10 चैप्टर करने वाला हूँ, 10-12 मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि मैं कौन कौन से चैप्टर करने वाला हूँ। आपको भी, मेरे को नहीं लगता कि पूरा सिलेबस करने के पीछे अपने को जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर वैसे भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मेन 7-8 क्वेश्चन बन जाए बहुत होते हैं। तो मैं 10-12 चैप्टर करने वाला हूँ। तो मैं चैप्टर जो मेन करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ तरुण सर से। तरुण सर के मेरे को लेक्चर बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सही सर है वो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैथ्स में तरुण सर के अलावा भी आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तरुण सर से, तो मैं, आप एक काम कर सकते हो कि जो वोरा क्लासेस है उसके अंदर जो निशांत सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। और मैं उनके कुछ कुछ लेक्चर देखने भी वाला हूँ। अगर मेरे को लगता है कि तरुण सर का कोई सा लेक्चर नहीं है या फिर तरुण सर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उधर मूव करने वाला हूँ। तो मैथ्स में तो ये सिंपल सी चीज़ है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ। और बस यही मेरी मेन स्ट्रेटेजी है कि मेरे को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। 60 दिन है और सिलेबस कैसे करके अपने को 8 दिन पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि अपन 8 दिन के अंदर रिवीजन कर पाएँ। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन एक बार अपने माइंड में एक और बार पूरी तरीके से फिक्स कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में अपने को कोई किसी भी तरह का पैनिक मोड नहीं हो कि मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। तो गाइज़ यही है। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और मैंने वो टेस्ट सीरीज़ मेरे को लगता है सही है। और आप में कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो आप बताना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है ना वो उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली है जिसकी प्राइस नॉर्मल है। और बस आज की वीडियो में यही था। और आप अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।